एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिला है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिसके अंतर्गत इन्होंने डिसाइड किया कि शहर में एक नया मेट्रोलेट सिस्टम बनेगा जो 39 स्टेशन के साथ में 44 किलोमीटर की ट्रैक लेंथ रखेगा। 3 सवाल ऐसे उभरते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। पहला ये कि प्रयागराज को एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों थी। दूसरा ये कि मेट्रो जो नॉर्मल मेट्रो होती है उसके बजाय यहाँ पर मेट्रोलेट सिस्टम को चूज क्यों किया गया। और तीसरा ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट होगा किस तरीके से। पहले सवाल के बारे में समझते हैं कि प्रयागराज को जरूरत क्यों है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की। अब देखो, प्रयागराज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पर कोई फुल स्केल सिस्टम बन सके, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू प्रयागराज और दूसरे कुछ शहरों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर हर कुछ सालों में जब महाकुंभ होता है तो शहर की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान बसेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस होते हुए हमें नजर नहीं आया, लेकिन एक सिस्टम की जरूरत जरूर है जो लोगों को उस समय पर एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में मदद करे। और यहीं पर कई सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया गया, कई फिजिबिलिटी स्टडीज की गई और मेट्रोलाइट को चूज किया गया, जो यहीं पर दूसरे सवाल की तरफ हमें ले चलता है कि मेट्रोलाइट ही क्यों, एक नॉर्मल मेट्रो सिस्टम क्यों नहीं। अब प्रयागराज एक बड़ा शहर तो है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि दूसरे कुछ बहुत बड़े शहरों की तरह मेट्रो को सस्टेनेबली चला सके। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि कई शहरों के अंदर जो मेट्रो देश में चल रही है ये इतनी अच्छी नहीं चल रही कि यहाँ पे प्रॉफिट वो कमा सके, लेकिन फिर भी इतना यहाँ पे रिकवरी हो जाता है एडवर्टाइजमेंट से, टिकट कॉस्ट से, कि गवर्नमेंट को जो सब्सिडाइज करना पड़ता है ये सब दूसरे जो पैसे है वो इतने बड़े नहीं होते। प्रयागराज की जो नीड्स है, लोगों का जो ट्रैवल पैटर्न है और इनफैक्ट यहाँ की जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट या कहीं तो जॉब एनवायरनमेंट है वो इतना अलग है कि यहाँ पे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होती। और एक फुल स्केल मेट्रो सिस्टम अगर यहाँ पे बनाया जाए अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड, ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, अंडर यूटिलाइज्ड होगा। इसके ऑपरेशंस के दौरान भी गवर्नमेंट को बहुत हेवी सब्सिडीज की जरूरत पड़ेगी और इसके कारण यहाँ पर इसको बनाना गवर्नमेंट को एक बहुत महंगा अफेयर पड़ता। साथ साथ ये भी कि सिस्टम को बनाने के लिए समय भी ज्यादा लगता और ज्यादा एडवांस सिस्टम्स के भी। मेट्रोलेट एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है क्योंकि ये नॉर्मल समय के दौरान जब कुंभ नहीं हो रहा है तब जितनी रिक्वायरमेंट है शहर की उतने हिसाब से चीजों को केटर कर सकता है। ये ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू मेट्रो और जब कुंभ आएगा तब एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बनेगा लोगों के लिए। अब लास्ट सवाल कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट होगा किस तरीके से। 2 रूट्स यहाँ पर होने वाले हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। एक है बमरौली सिटी लेक से लेकर शांतिपुरम चेह्योकी के बीच। राइट्स जो हमारी गवर्नमेंटल बॉडी है उनके द्वारा ये डीपीआर बनाया गया और सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए और ट्रैफिक सर्विस को भी कंडक्ट किया गया। 44 किलोमीटर जो लेंथ है ये दोनों रूट्स की कंबाइंड है। बामरोली सिटी लेक वाला रूट जो है वो 23 किलोमीटर वाला होगा और शांतिपुरम से लेकर चौकी वाला रूट 21 किलोमीटर लंबा होगा। पहले लाइन पे 20 स्टेशन होंगे और दूसरे लाइन पर 19 स्टेशन होंगे। अभी किया यह जाएगा कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके सामने सजेशंस के लिए इस डीपीआर को ओपन रखा जाएगा ताकि कोई अगर फीडबैक आता है तो अकॉर्डिंगली चेंजेस बनाया जा सके इस डीपीआर के अंदर। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में डीपीआर जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए और उसके बाद में हमें बिड्स इनवाइट होते हुए नजर आएगी जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स पोली लगाएंगे इस मेट्रो सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इसका काम जो है ऑन ग्राउंड शुरू होगा। जो पहला रूट है उसके अंदर जो प्रपोज स्टेशन लिखे गए हैं वो है बमरौली, शमीम मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर, घियासुद्दीनपुर, मीरापट्टी, धुमानगंज, वसुंधरा विहार कॉलोनी, सुबेदारगंज, एल रोड, प्रयागराज जंक्शन, सिविल लाइंस, मेडिकल कॉलेज क्रॉसिंग, माधवपुर, संगम, आजाद नगर, झुंसी, त्रिवेणीपुरम और सिटी लेक फॉरेस्ट। जो दूसरी लाइन होगी शांतिपुरम से लेकर चौकी के बीच की, यहाँ पर स्टेशन होंगे शांतिपुरम, गंगानगर, पापामाम एक्सटेंशन, पीतम्बर नगर, MNNIT, तेलियारगंज, मजार क्रॉसिंग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, कर्नलगंज, प्रीतमगंज, परेड ग्राउंड, मिंटो पार्क, महेवा पट्टी, अम्बेडकर नगर, अरेल, नैनी बाजार रोड, नैनी और चेह्योकी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगली वीडियो में।